ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबसे बड़ी पूंजी है। गीत सुना ना सभी ने? गीत गाया दिल में, गाते तो नहीं है, गाते हैं। हाँ, तो सबसे बड़ी पूंजी है, बोलो कौन सी है पूंजी? ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी पूंजी, ब्राह्मण जीवन की सबसे पहली धारणा। ब्राह्मण माना ही तब जाएगा जब जीवन में पवित्रता है। और पवित्रता की परिभाषा जानते हैं ना सभी? हाँ, हाथ उठाओ, जानते हैं सभी? पवित्रता की परिभाषा केवल ब्रह्मचर्य पालन नहीं, परंतु हर प्रकार से जानते हैं। बाबा भी कहते हैं कि जानते हैं सभी, बड़ा अच्छा भाषण कर सकते हैं, और फिर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जितना हमें आनंद का अनुभव होना चाहिए वो नहीं। इसका कारण बाबा यही कहते हैं, कोई न कोई प्रकार से कहां न कहां पवित्रता की कमी। तो आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली रिवाइज कोर्स, ये रिवाइज कोर्स है 23 तारीख दिसंबर 93। आज कितना है? 2009। कितने बरस बीत गए। तो ये अव्यक्त बाबा की मुरली रिवाइज कोर्स है। इसकी हेडिंग है पवित्रता के दृढ़ वृत्त के द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। आज ऊंचे ते ऊंचा बाप अपने सर्व महान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के अव्यक्त बाबा के टाइटल याद है ना सबको? हाँ, शुरू में भी बाबा टाइटल देते, बीच बीच में भी कई प्रकार के टाइटल्स मिलते हैं, और फिर जब मुरली पूरी होती है, कितने टाइटल्स कोई अगर लिखे तो कितना हो जाए, गिनती से बाहर है अगर आज तक उसको गिनती करें। फिर से आज ऊंचे ते ऊंचा बाप अपने सर्व महान बच्चों को देख रहे हैं। महान आत्माएं तो सभी बच्चे बने हैं, क्यों? सबसे महान बनने का मुख्य आधार कौन सा? कौन सा? जवाब दो सब इकट्ठा ही। सबसे महान बनने का मुख्य आधार पवित्रता को धारण किया है। पवित्रता का व्रत सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना, अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत, क्योंकि व्रत अर्थात पक्की प्रतिज्ञा,
व्रत एक तो प्रतिज्ञा के रूप में और दूसरा फिर भक्ति मार्ग में व्रत रखते हैं, खान पान का व्रत। बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। इसलिए ही भक्ति मार्ग में व्रत लेते भी है, माना व्रत रखते हैं अर्थात प्रतिज्ञा करते हैं और व्रत रखते भी है। व्रत लेना अर्थात मन में दृढ़ संकल्प करना और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीत से परहेज करना, चाहे खान पान की चाहे चाल चलन की, लेकिन दोनों का लक्ष्य, चाहे व्रत रखते हैं चाहे व्रत लेते हैं संकल्प में, दोनों का लक्ष्य व्रत के द्वारा वृत्ति को परिवर्तन करना। आप सभी ने भी पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई? वृत्ति में क्या क्या परिवर्तन आया? पहला परिवर्तन, सर्व आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई? आत्मा आत्मा भाई भाई है, ब्रदरहुड। इसी वृत्ति से ही ब्रह्म महान आत्मा बने। यह व्रत तो सभी को पक्का है ना, आत्मा आत्मा भाई भाई, यह व्रत तो सभी को पक्का है ना पक्का सभी को। हाँ, यहाँ ब्राह्मण बैठे हुए सबको पक्का ही होना ही चाहिए। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा, और यह पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन पक्का है ना, अपने आप से प्रश्न पूछते रहना और अंदर में देखना जवाब फट से आता है, दृढ़ता संपन्न आता है या हल्का हल्का। हर एक को अपना दर्पण तो है ही। तो बाबा कहता है पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन पक्का है, वह हिलता है। यह फाउंडेशन सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। कभी कभी बच्चे जब बाप से रुआन करते हैं, अपना सच्चा चाट देते हैं, तो क्या कहते हैं? जितना अतीन्द्रिय सुख बाबा, जितना अतीन्द्रिय सुख अनुभव होना चाहिए, जितनी शक्तियां अनुभव होनी चाहिए, उतनी नहीं होती है। या दूसरे शब्दों में कहते हैं, अगर या दूसरे शब्दों में कहते हैं, है माना पवित्रता का व्रत धारण किया है या अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है, परंतु सदा नहीं है। इसका कारण क्या? कहने में तो कहते हो हम मास्टर सर्वशक्तिवान है। बाबा कहते हैं अगर पूछेंगे आपसे मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो क्या कहेंगे? भाई सब मास्टर सर्वशक्तिवान हो। हाँ, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आवाज नहीं तो हाथ, इसमें तो सब उठा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं पूछेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो कहेंगे हाँ बाबा हम तो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं।
बाबा कहते हैं बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो फिर तुम्हारी शक्तियां कहाँ चली जाती है? और है ही ब्रह्मन जीवनधारी, नामधारी नहीं हो। हम कहते हैं ना आजकल के जो अपन को ब्राह्मण कहलाते हैं वे नामधारी है। बाबा कहते हैं आप तो ब्राह्मण जीवनधारी हो, नामधारी नहीं हो। फिर जब जीवनधारी है, ब्राह्मणों के जीवन में संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति न हो, वह ब्राह्मण सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न न हो, तो ये सोचो कि हम ब्राह्मणों के सिवाय और कौन होगा। कितना बाबा नशा चढ़ाते हैं, हम ब्राह्मणों के सिवाय और कौन होगा जो बाप से इतनी प्राप्तियों का अनुभव करेगा। और कोई हो सकता है क्या? ब्राह्मण ही तो हो सकते हैं। आप सभी अपनी साइन क्या करते हो? जब कोई पत्र लिखते हो तो साइन क्या करते हो? ब्रह्मा कुमारी अथवा ब्रह्मा कुमार कहते हो ना? पक्का है ना कि हम ब्रह्मा कुमार अथवा ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा कुमार अथवा ब्रह्मा कुमारी का अर्थ क्या है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की परिभाषा यही है। ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? बाबा कहते हैं ब्राह्मण की परिभाषा ये नहीं है जितना और उतना। ब्राह्मण की परिभाषा जितना और उतना शब्द क्यों निकलता है? जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो बाबा कहते हैं यह शब्द क्यों निकलता है ब्राह्मणों का? कहते हो सुख शांति की जननी पवित्रता है, तो जब भी अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का सुख कम होता है, इसका कारण पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। बाबा कहते हैं पहले भी सुनाया था कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है। ये व्रत ब्रह्मचर्य का व्रत भी महान है, क्योंकि इस ब्रह्मचर्य के व्रत को भी आज की महान आत्माएं कहलाने वाली भी मुश्किल तो क्या लेकिन असंभव समझती है। महान आत्माएं भी जीवन भर ब्रह्मचर्य में रहे इसको असंभव मानती है। तो असंभव को अपने बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, तो तुम ब्राह्मणों ने असंभव को अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा संभव किया है और सहज पालन भी किया है। इसलिए यह व्रत भी धारण, वास्तव में बाबा कहते हैं यह व्रत भी धारण करना कम नहीं है। बाबा महिमा भी कर रहे हैं। बाप दादा इस व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को, ब्रह्मचर्य का व्रत जीवन भर पालन करने वाली आत्माओं को भी दिल से दुआओं सेहत मुबारक देते हैं। लेकिन बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चे को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं। तो जैसे इस मुख्य बात को जीवन में अपनाया है, असंभव को संभव सहज कर दिया है, तो और प्रकार के पवित्रता को धारण करना क्या बड़ी बात है। पवित्रता की परिभाषा तो आप सभी बहुत
अच्छी तरह से जानते हो। अगर आप सबको कहे पवित्रता क्या है, इसी टॉपिक पर भाषण करो, तो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। बाबा ठीक बोल रहे हैं ना? हाँ, बाबा सबको जानते हैं कि इस पर भाषण बड़ा अच्छा कर सकते हैं। जब जानते भी हो और मानते भी हो, फिर जितना और उतना ये शब्द क्यों? कौन सी पवित्रता कमजोर होती है जो सुख, शांति और शक्ति की अनुभूति कम हो जाती है? पवित्रता किसी न किसी स्टेज में, अब बाबा कारण को स्पष्ट कर रहे हैं, पवित्रता किसी न किसी स्टेज में अचल नहीं रहती। तो किस रूप के पवित्रता की हलचल है, उसको अपने अंदर चेक करो। बाप दादा पवित्रता के सर्व रूपों को स्पष्ट कर चुके हैं, इसलिए अभी सर्व रूपों को स्पष्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आप सभी अच्छी रीत जानते हो, कई बार सुन चुके हो और सुनाते भी रहते हो। तो अपने आप से भी बातें करते हो ना कि हाँ ये है, ये जब अपने को चेक करते हो सच्चे दिल से, तो अपने को चेक करने में पता चलता है ये है, ये है। मेजॉरिटी की रिजल्ट देखते हुए क्या दिखाई देता है कि ज्ञान बहुत है। योग के, विधि के भी विधाता तो बन गए हो, धारणा की विषय पर भी वर्णन करने में बहुत होशियार हो, और सेवा में भी एक दो से आगे हो। बाकी क्या रहा? ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए हो, सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हो। कौन सी बात बोली होंगी बाबा ने? सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हो, वो है कौन सी? निकालो अपने पास जवाब। कौन सी बात में अलबेले हो जाते हो? स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना, इसमें अलबेले बन जाते हो। आया ये जवाब? हाँ, इतना स्पष्ट नहीं आया होगा, सार में आ गया होगा। अलबेले बन जाते हो सिर्फ किसमें? स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगा करके परिवर्तन करना, इसमें अलबेले बन जाते हो। समझते भी हो। यह कमजोरी होने से सुख के अनुभूति में नहीं, सुख अनुभूति में नहीं आता है। शक्ति स्वरूप बनने में व बाप समान बनने में ये कमजोरी विघ्न रूप बनती है। समझते भी हो, फिर भी क्या होता है? स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं दे सकते। ठीक है, समझते हैं, काम लगा देते हैं, माना फुल स्टॉप हुआ, फिनिश हो जाए, परिवर्तन आ जाए, ऐसे नहीं करते हैं। अंदर ही अंदर कुछ कुछ क्वेश्चंस और स्पष्टीकरण आता है, तो बाबा उसको बोलते हैं कामा दे देते हो। वह दूसरों को देख
आश्चर्य की निशानी भी लगा देते हो कि ऐसा होता है क्या, ऐसे होना चाहिए। वह क्वेश्चन मार्क की क्यों लगा देते हो, क्यों लगा देते हो? फुल स्टॉप अर्थात बिंदु। बाबा कहते हैं फुल स्टॉप तब लग सकता है जब, कब लग सकता है? सोच लो, बड़ा सहज जवाब। बाबा कहते हैं जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। यह स्मृति, मैं आत्मा भी बिंदु और बाप भी बिंदु स्वरूप बाप को याद करें, यह स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। उस समय कोई अंदर सोचते भी है, बाबा हम बच्चों के अंदर के विचार, उस समय कोई अंदर में सोचते भी है कि मुझे आत्मक स्थिति में स्थित होना है, लेकिन माया अपनी स्क्रीन के द्वारा आत्मा के बजाय व्यक्ति व बातें बार बार सामने लाती रहती है, जिससे आत्मा छिप जाती है। और बार बार व्यक्ति और बातें सामने आने के कारण मूल कारण स्व के ऊपर कंट्रोल करने की पावर, कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम हो जाती है। दूसरों को कंट्रोल करना बहुत आता है, लेकिन स्व पर कंट्रोल अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना, ये कम आता है। बाप दादा कोई बच्चों के शब्दों पर मुस्कुराते रहते हैं। जब स्व के परिवर्तन का समय आता है, वह सहन करने का समय जब आता है, वह जब समाने का, कोई ऐसी बात है चलो तो अंदर समा लो, जब समाने का, जब स्व के परिवर्तन का समय, सहन करे, कोई भी बात सुनो, सहन करने का समय व समाने का समय आता है, तो पता है क्या कहते हो? बाबा कहते हैं बहुत करके क्या कहते, क्या मुझे ही सिर्फ मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है? लेकिन बाबा ने देखो कैसी अच्छी बात, बड़ी सहज और अच्छी। बाबा कहते हैं जैसे लोग कहते हैं कोई मरता है, शरीर कोई छोड़ता है तो कहते हैं ना ये तो मरा स्वर्ग में गया, ऐसे बोलते हैं ना, फलाना स्वर्गवासी हुआ। तो बाबा कहते हैं देखो जैसे लोग कहते हैं मरा और स्वर्ग गया, वास्तव में उस मरने में तो कोई स्वर्ग जाता नहीं है, लेकिन इस मरने में अगर सहन किया, क्या मुझे ही सिर्फ मरना है, तो बाबा कहते हैं ऐसे भी समझो, चलो इस मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। तो यह मरना नहीं है, यह तो स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। तो ये मरना तो अच्छा है ना? बाबा कहते हैं ये मरना अच्छा है या मुश्किल है? भल उस समय मुश्किल लगता है, उस समय समझते हैं मैं गलत हूं ही नहीं, वो गलत है, लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूं ये नहीं सोचते हैं, सोचने का ये अंतर।
रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए, राइट वाले को रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को बदलना चाहिए? बताओ किसको बदलना है? दोनों को बदलना पड़े। बदलने शब्द को अध्यात्मक भाषा में आता है, याद बाबा ने क्या बताया था? हाँ? बाबा कहते हैं बदलने शब्द को अध्यात्मक भाषा में आगे बढ़ना मानो, बदलना नहीं मानो, परंतु बढ़ना है। उल्टे रूप का बदलना नहीं, सुलटे रूप का बदलना। अपने को बदलने की शक्ति है, कभी तो बदलेंगे ही ना। ऐसे ऐसे अपने से बातें करके अपने को राइट रास्ते पे ले आओ। तो बाबा टोटल पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आवे तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो, मुझे करना है, मुझे ही मरना है, ऐसे नहीं बाबा कहते हैं सोचो, परंतु मुझे करना है। ऐसे ऑफर करने वाले को 3 प्रकार की दुआएं मिलती है। एक, स्वयं को स्वयं की भी दुआएं मिलती है। परिवर्तन आ जाएगा तो खुश हो जाएंगे ना, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। तो बाबा कहते हैं एक तो स्वयं को स्वयं की भी दुआएं मिलती है, खुशी होती है। दूसरा, बाप के द्वारा दुआएं मिलती है। तीसरा, जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की है, उन्हों के द्वारा भी दुआएं मिलती है। तो मरना हुआ या प्राप्त करना हुआ, क्या कहेंगे? पाया ना, दुआएं, इतनी दुआएं प्राप्त की, सुख का अनुभव किया, ये तो प्राप्ति कहेंगे ना। तो फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को व कंट्रोलिंग पावर के द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाओ, अलबेलापन नहीं लाओ। ये तो होता ही है, ये तो चलना ही है। ये अलबेलेपन के संस्कार है। अलबेलापन परिवर्तन करके अलर्ट बन जाओ। अच्छा, चारों ओर की महान आत्माओं को सर्वश्रेष्ठ पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली आत्माओं को सदा स्व को सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर श्रेष्ठ परिवर्तक आत्माओं को सदा स्वयं को श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनाने की ऑफर करने वाली आत्माओं को सदा 3 बिंदु का महत्व प्रैक्टिकल में धारण कर दिखाने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अभी मुरली और
दादियों से मुलाकात। सब बाबा कहते हैं दादियों से बात करते सभी आप लोगों को देखकर बड़े खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? बाप दादा सभी से पूछ रहे हैं, दादियों को देख खुश होते हो ना? क्या कहेंगे? बाबा पूछते हैं दादियों को देख खुश होते हो ना? क्यों खुश होते हो? क्योंकि वे अपने वाइब्रेशंस और कर्म के द्वारा खुशी देती है, इसलिए खुश होते हो। कि जब भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलते हैं तो खुशी अनुभव करते हैं ना। बाबा की नजर टीचर्स के प्रति जा रही है, विशेष रूप से बाबा टीचर्स को बोल रहे हैं, फॉलो भी करते हो ना? कई सोचते हैं बाप तो बाप है ना, कैसे बाप समान बन सकते हैं? बाबा कहते हैं लेकिन जो निमित्त आत्माएं हैं वे तो आपकी हमजिन्स है ना, तो जब वे बन सकती हैं तो आप नहीं बन सकते। लक्ष्य सभी का संपूर्ण और संपन्न बनने का है ना। अगर हाथ उठवाएंगे तो 16 कला बनना है या 14 कला? तो बताओ किस में हाथ उठाएंगे? 16 कला में हाथ उठाएंगे ना। तो 16 कला का अर्थ क्या है? संपूर्ण। जब लक्ष्य ही ऐसा है कि बनना ही है, संपूर्ण बनना ही है, मुश्किल है नहीं, बनना ही है। छोटी छोटी बातों में बाबा कहते हैं घबराओ नहीं। अभी तो देखो मूर्ति बन रहे हो, मूर्ति बन रहे हो तो कुछ तो हैमर लगेंगे, नहीं तो ऐसी मूर्ति कैसे बनेगी? जितना जो आगे होता है तूफान भी सबसे जास्ती उसको ही क्रॉस करने पड़ते हैं, लेकिन वे तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगेंगे, परंतु वे तोहफा समझ करके गिफ्ट बन जाती है। अनुभवी बनने के लिए तोहफा बन गया ऐसा समझेंगे। तो ये गिफ्ट लेना तो अच्छा लगता है ना, या मुश्किल लगता है? यह भी लेना है, देना नहीं है। देना मुश्किल होता है, लेना तो सहज होता है ना। बाबा बात कर रहे हैं जनरल में विशेष टीचर्स बहनों से। यह नहीं सोचो मेरा पार्ट है ही क्या, सभी विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं क्या? और ये खुशी से वेलकम करो, आओ, ऐसे समझो ये गिफ्ट है, ज्यादा में ज्यादा गिफ्ट मिलती है, ऐसे समझो। क्योंकि दुआएं मिलेंगी ना, अगर उसको पार कर लेंगे तो दुआएं मिलेंगी। तो बाबा कहते हैं इसलिए उसको गिफ्ट समझो। इसमें क्या है? और ही ज्यादा एक्यूरेट मूर्ति बनेंगे। एक्यूरेट मूर्ति बनना है तो हैमर तो लगेंगे, हैमर से ही उनको ठोक ठोक करके ठीक करते हैं ना। आप लोग तो अभी अनुभवी हो गए हो, नथिंग न्यू। ये सब देख के खेल लगता है ना, देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो और दुआएं मिलती रहती हैं। बाबा कहते हैं टीचर्स
बहादुर हो या घबराते भी हो, कभी कभी घबराते हो, ये तो सोचा ही नहीं, ऐसे सोचेंगे, ये तो सोचा ही नहीं था कि ऐसे ऐसे होगा। अगर ये पहले पता होता तो सोच लेते कि आगे बढ़ना है या नहीं, जीवन अपनाए या नहीं। ये ऐसे नहीं बाबा टीचर्स को देख के कहते हैं, ये तो बाबा सभी के संकल्पों को, कभी किसको देख के कभी किसको देख के, टोटल तो ब्रह्म जीवन वालों के लिए है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स बैठे हैं क्या आज? है कोई? नहीं है, सब ऊपर गए हैं। डबल फॉरेनर्स समझते हो, इतना तो सोचा ही नहीं था कि ब्राह्मण बनने भी ऐसा हो, ब्राह्मण बनने में भी ऐसा होता है। सोच कर आए हो ना, या अभी सोचना पड़ रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे, कितना भी कोई कैसा भी हो, लेकिन बाप दादा तो हर एक के अच्छाई को ही देखते हैं, इसलिए बाप दादा सभी को अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। चाहे किसी में 9 बुराइयां हो, एक तो अच्छाई होती है, होंगी ना, तो भी बाबा क्या कहेगा? तो भी बाप कहेगा ये अच्छे हैं, ऐसे तो नहीं कहेगा ना ये तो बहुत खराब है, ये तो बड़ा कमजोर है। नहीं, बाप फिर भी अच्छा ही देखता है। अच्छा, बाबा सारे ग्रुप को देख करके ये ग्रुप बड़ा हो गया। उस समय में ये कहा कितनी 93 93 साल की मुरली है, जबकि केवल अपना ओम शांति भवन तो था उस समय, तो ओम शांति भवन भर गया है। बाबा कहते हैं ये ग्रुप बड़ा हो गया है, 21 बताते हैं बाबा को, 21 देशों से आए हैं। अच्छा है, हाउस फुल हो जाएगा तभी तो दूसरा बनेगा। अगर फुल नहीं होगा तो फिर बनने की मार्जिन ही नहीं होगी। आवश्यकता ही साधन को सामने लाती है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अभी बाकी क्या रह गया? हाँ? है कुछ रहा हुआ? रोज के नियम अनुसार फिर से वरदान। बाबा ने तो कहा कितनी दुआएं मिलेंगी जब हम अपने में ये शक्तियां भर के और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले एक बात, आज किसका क्लास है? राजू भाई का क्लास है 7 से 8 कौन? सुबह को? सुबह को नहीं। आज 11 बजे दादी जान की क्लास कराएंगी। कौन हाजिर होंगे? हाथ उठाओ, जरा उठ के खड़े हो जाओ। याद रखना, और भी जो जो काम पे है, जो काम से फ्री हो सकते हैं, दादी ने विशेष रूप से रखाया है क्लास। तो 11 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में क्लास रहेगा।
और दादी जी स्वयं आके क्लास कराएंगी। इसलिए सभी हाजिर रहे। जिन्हों को भी काम काज वो अपना पहले से ऐसे जल्दी पूरा करके 11 बजे क्लास में हाजिर हो जाए। अच्छा, अब बाकी सुनो वरदान। बाकी दिनचर्या सुनाएंगे, सब बैठ जाए फिर से। और फिर दिनचर्या भी छोटी है, आज जास्ती डायरेक्शंस नहीं होंगे। दिनचर्या सुन के 3 मिनट योग करके उठना, बाकी आपको जास्ती नहीं बिठाएंगे। अच्छा, आज का वरदान, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा, आज सारी मुरली वृत्ति परिवर्तन की है। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। बाबा ने कहा है, आप बच्चे सिर्फ अपनी जीवन के आधार, अपनी जीवन के लिए आधार नहीं हो, परंतु आप ब्राह्मण बच्चे विश्व के सर्व आत्माओं की आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से, श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। दृष्टि से सृष्टि बदल रही है और आपके श्रेष्ठ कर्मों से क्या होगा? वृत्ति, दृष्टि, श्रेष्ठ कर्मों से क्या होगा? बाबा कहते हैं, आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। अभी जब आप इतने बड़े जिम्मेवारी के ताजदारी अभी बनते हो, तब ही भविष्य में ताज और तख्त तुम्हें मिलता है। स्लोगन है आज का, सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी, सदा अपना साथी बना लो, तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। सर्वशक्तिवान बाप को अपना साथी बना लो, तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। ओम शांति। आज की दिनचर्या सुन ले।